हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है क्लास 12 हिंदी के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th हिंदी में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में निबंध कैसे लिखना है। किसी एक टॉपिक पर मैं आपको निबंध भी बताऊंगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 12th में हैं, क्योंकि निबंध की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, देखिए मैं आपको ऐसे महत्वपूर्ण निबंध बताऊंगा जिनके 99% चांस है कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको इन्हीं निबंध में से एक टॉपिक पर निबंध भी लिखकर बताऊंगा कि आपको कैसे हेडिंग डालना है, बोर्ड परीक्षा में कैसे निबंध लिखना है। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कौन कौन से निबंध हैं जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने 5 निबंध लिया है। ठीक है, एक निबंध आपको इसमें और ऐड कर देना है, वो है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या, वृद्धि की समस्या। ठीक है, ये आपके 6 निबंध हैं। अब अगर आप इन 6 निबंध को तैयार कर लेंगे, बोर्ड परीक्षा में निबंध का नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट निबंध पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। देखिए आज हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, तो पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध लिखना पूछा जा सकता है। दैट्स अ VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको पढ़कर जाना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप तो एक ही बताएंगे और दिया 6 है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण पर मैंने निबंध पहले ही आपको बता दिया है, आप जाकर सर्च कीजिए पर्यावरण प्रदूषण निबंध शुभम लेक्चरर, पीछे शुभम लेक्चरर लगा देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। सेम वैसे अगर आप लिखकर आएंगे, गारंटी आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, दूसरा देखिए आतंकवाद समस्या एवं समाधान। ये निबंध भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आतंकवाद भी, टेररिज्म भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोग सर्च करेंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप निबंध शुभम लेक्चर पीछे लगा दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देखिए। इसके बाद है भारत में बेरोजगारी की समस्या। आपको बता कि हमारे इंडिया में बेरोजगार लोग कितने ज्यादा हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये समस्या होती क्यों है। ठीक है, उसके बाद कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था। कोरोना वायरस अभी आपको पता था, कोरोना वायरस एक बहुत ही भयानक रोग आया। ठीक है, बहुत ही भयानक। ठीक है, तो कोरोना वायरस पर निबंध आपको कैसे लिखना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पर कोरोना वायरस निबंध शुभम लेक्चर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें से 2-3 निबंध तो मैं आपको बता ही चुका हूं, उसको जाकर सर्च करके देख लीजिए। ठीक है, ताकि निबंध का प्रोसेस आपका आज ही खत्म हो जाए। अब देखिए हमारा 6वां नंबर है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। देखिए भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या, इस टॉपिक पर मैं आपको निबंध लिखकर भी बताऊंगा कि आपको भारत में बेरोजगारी की समस्या, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ठीक है, इस टॉपिक पर मैं निबंध लिखकर आपको बताऊंगा कि आपको कैसे हेडिंग डालना है, कैसे निबंध बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अब देखिए 2 हेडिंग ऐसे होते हैं जो हर एक निबंध में आपको लिखना होता है। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा है उपसंहार। पहले प्रस्तावना रहेगा, सबसे लास्ट में हम उपसंहार लिखते हैं। ये दोनों हेडिंग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर हम निबंध लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इन 6 निबंध को जाकर तैयार कर दीजिए, इन 6 निबंध को आप पढ़ लीजिए। 1-2 निबंध तो आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आपको करना तो एक ही है, तो इनको नोट कर लीजिए अगर आप चाहें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर हम निबंध कैसे लिखें। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जिस पर हम निबंध लिखेंगे वो आपका है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ठीक है, ऐसे आपको हेडिंग डालना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, फिर आपको हेडिंग डालना है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, पहले हेडिंग अच्छे से डालना होगा। अब सबसे पहला हेडिंग आपका होगा प्रस्तावना।
प्रस्तावना में हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। देखिए अभी मैं बता रहा हूं, जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। हमारे भारत के सामने जनसंख्या वृद्धि की समस्या एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। सन 1930 से 31 ईस्वी में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी। 1930-31 में 20 करोड़ जनसंख्या थी हमारे भारत की। अब केवल भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। और अब क्या हाल है कि सिर्फ हमारे भारत में 139 करोड़, 136 से 139 करोड़ तक जनसंख्या पहुंच गई है। कितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है, 6-7 गुना बढ़ गई है। आगे देखिए, जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला सीमित भूमि, यानी कि हमारे पास क्षेत्रफल तो उतना ही है, जमीन तो बढ़ता नहीं है धरती, और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो सीमित भूमि हमें पहली समस्या। दूसरी है सीमित आर्थिक संसाधन, हमारे पास आर्थिक संसाधनों की भी कमी होती जा रही है, ठीक है। अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या, ठीक है। देखिए अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो शिक्षा जो है सभी लोगों को नहीं मिल सकेगी। देखिए क्या है, समस्त नागरिकों की शिक्षा में भी प्रभाव पड़ेगा, स्वच्छता जो है उसमें भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण भी उपलब्ध कराने में समस्या होगी। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है, जहां चारों ओर व्याप्त, अभावग्रस्त, अस्वस्थ एवं अविशिष्ट परिवेश से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विराक्ति हो सकती है और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बन जाती है। देखिए जनसंख्या वृद्धि पर हमें कंट्रोल करना होगा। कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो प्रस्तावना में आपको ऐसे लिखना है, कुछ भी आप थोड़ा, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे सेम आप लिखें, रट कर जाए, याद करके जाए, नो। आपको अगर यही इसी टॉपिक पर लिखना है निबंध बोर्ड एग्जाम में, तो अगर आपको ये याद नहीं है तो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। निबंध का मतलब क्या है, थोड़ा अपने का भी मिक्स करना है, डायरेक्टली बुक से नहीं लिख देना, ठीक है। तो इतना हो गया प्रस्तावना में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अब जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। सबसे पहले हमने देखा प्रस्तावना, पहला हेडिंग, उसके बाद रहेगा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। कौन सी समस्या उत्पन्न होती है जनसंख्या वृद्धि से? तो देखो विनोबा जी ने कहा था, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वह 2 हाथ लेकर आता है। यानी कि जो एक मुंह लेकर पैदा होगा उसके पास 2 हाथ होंगे, ठीक है। आशय यह है कि दो लिए भूमि का अभाव हो गया है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा अभिशाप है किसी देश के विकास को अवरुद्ध कर देना। यानी कि अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो देश का विकास रुक जाएगा, उसमें अवरुद्ध उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। लगातार अगर जनसंख्या बढ़ती गई, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और जमीन की कमी हो रही है, कहां से फसल आएंगे, कहां से लोग खाएंगे। जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। आगे देखिए, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न और रोजगार जुटाने में ही देश की सारी शक्ति लग जाती है, जिससे अन्य किसी दिशा में सोचने का अवकाश नहीं रहता। देखिए अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो खाद्य, जो खाने की वस्तुएं हैं उसको जुटाने में, ठीक है, और रोजगार जुटाने में ही देश का सारा धन, सारी शक्ति उसी में लग जाएगी। तो आगे वो क्या सोचेंगे, अपने देश का विकास कैसे होगा। नो, जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करना है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इसी में थोड़ा सा और होगा अभी। देखिए अब दूसरा है, ये हेडिंग आपका हो गया जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। इतनी समस्या उत्पन्न होती है। अब आपको डालना है हेडिंग जनसंख्या वृद्धि के कारण। देखिए जनसंख्या वृद्धि आखिर बढ़ता क्यों जा रहा है, देखिए ये आप समझिए, ठीक है। देखिए प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथाई भाग 25 वर्ष ही गृहस्थाश्रम के लिए था। व्यक्ति का शेष जीवन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास तथा समाज सेवा में ही बीतता था। यानी कि क्या कहा गया कि 25 वर्ष ही वो गृहस्थाश्रम के लिए था, बाकी जो समय था वो उनके शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास तथा समाज सेवा में ही लोगों का जीवन बीत जाता था 25 साल के बाद, ठीक है। तो होता क्या था, देखिए
गृहस्थ जीवन में भी संयम पर बल दिया जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत का जीवन मुख्यतः आध्यात्मिक और सामाजिक था, जिससे व्यक्तिगत सुख भोग की गुंजाइश कम थी। आध्यात्मिक वातावरण की चतुर्दिक व्याप्ति के कारण लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति ब्रह्मचर्य, संयम और सादे जीवन की ओर थी। यानी कि जो पहले के लोग होते थे वो ज्यादातर ब्रह्मचर्य होते थे। देखिए अब जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, क्योंकि एक एक कपल के 2-2, 4-4, 6-6 बच्चे रहेंगे तो जनसंख्या तो बढ़ेगी। इसीलिए 2-2 बच्चे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 रहे तो ठीक है, ठीक है। इससे ज्यादा रहेंगे तो जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी। पहले क्या था, आश्रम होते थे, ज्यादातर लोग आध्यात्मिक जीवन जीते थे, ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तो उनके ज्यादा बच्चे होते नहीं थे, तो जनसंख्या पर नियंत्रण था, ठीक है। आगे देखिए, फिर उस समय विशाल भू में जंगल फैले होते। पहले बहुत सारे जंगल थे, अब उसको काट कर घर बना दिए गए, क्योंकि जंगल लगातार जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको काटना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, जंगल फैले हुए थे, नगर कम थे, ग्रामों में कृषि योग्य भूमि सीमित था। यानी कि पहले क्या था, कृषि योग्य बहुत सारी भूमि पड़ी रहती थी, जो चाहे कृषि कर सकता है। अब तो सबके अलग अलग भूमि हो गई, उसमें भी कमी आ रही है, ठीक है। सीमित है। सरकार द्वारा भारी उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने से हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग चौपट हो गए हैं, ठीक है। तो ये सब समस्या है जनसंख्या वृद्धि की। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा और लिखेंगे, जिससे गांवों का आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया है। इस प्रकार सरकार द्वारा गांवों की लगातार उपेक्षा के कारण वहां विकास के अवसर अनुपलब्ध होते जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण युवक नगरों की ओर भाग रहे हैं, जिससे ग्राम प्रधान भारत शहरीकरण का कारण बनता जा रहा है। देखिए लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि की कमी हो रही है, जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। आपके यहाँ भी होगा कि गाँव के लोग शहर में कमाने चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है यहां पर कमाई करने के लिए, ना उतनी भूमि है, ना उतना अच्छा बिजनेस है, ना उद्योग है, कहां से कमाई होगी, बाहर तो जाना पड़ेगा। तो वो यही कारण है जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ेगी, भूमि की कमी होगी, आपके पास खेत नहीं, आप खेती भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, देखिए बाल विवाह का मतलब क्या हुआ, छोटी सी ही उम्र में विवाह कर देते हैं, ठीक है। ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसके अतिरिक्त बाल विवाह, गर्म जलवायु, रूढ़ितावादी चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आदि भी जनसंख्या वृद्धि की समस्या को ही विस्फोटक बनाने में सहायक हुए। देखिए बाल विवाह सबसे पहला, ठीक है। बाल विवाह यानी कि बच्चे कम ही उम्र में विवाह कर देना। गर्म जलवायु होने के कारण देखिए समस्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ता जा रहा है। रूढ़िवादिता, चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आदि भी जनसंख्या वृद्धि की समस्या हो गई है। यानी कि जितनी ज्यादा चिकित्सा सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, मृत्यु दर में कमी हो रही है, और जन्म दर में बढ़ोतरी हो रही है, तो मृत्यु कम हो रही है, जन्म ज्यादा हो रहा है, तो सिंपल है कि जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनसंख्या वृद्धि का कारण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। अब देखिए अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, तो वही समाधान अब हम देखते हैं। देखिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है। सबसे कारगर और सबसे स्वाभाविक उपाय है ब्रह्मचर्य, यानी कि ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी ना हो, ज्यादा बच्चे ना पैदा होंगे तो जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी। तो 1-2 बच्चे अगर एक फैमिली में है तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो जनसंख्या सिंपल है बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे अच्छा उपाय है ब्रह्मचर्य। इससे नर नारी समाज और देश सभी का कल्याण है। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, वहां ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया है, ठीक है। यानी कि लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। फिर सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम भी वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लपे हैं। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम से भी वासना, सेक्सुअल एक्टिविटीज को वो उत्तेजित कर रहे हैं, ठीक है, जिससे भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। फलतः सबसे पहले आवश्यकता यह है कि भारत अपने प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जोषित करे। प्राचीन भारतीय संस्कृति जो आध्यात्म प्रधान है, यानी कि भारत को अपनी प्राचीन संस्कृति के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, क्योंकि पहले 25 साल के बाद लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते थे, आध्यात्मिक रूप से वो विकसित हो जाते थे, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही कारण है कि जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो सबसे मेन जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपाय है दैट्स ब्रह्मचर्य, ठीक है। दूसरा अभी बाल विवाह भी है इसमें, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए इसी में है उपाय में कि उज्जीवन से लोगों ने संयम की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे नैतिकता को बल मिलेगा और समाज में विकराल रूप धारण करती आपराधिक प्रवृत्तियों पर स्वाभाविक अंकुश लगेगा, क्योंकि कितनी ही वैश्विक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याएं व्यक्ति के चरित्रोन्नयन से हल हो सकती हैं। देखिए स्टूडेंट, आप जब देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा सर ये कितने हार्ड वर्ड हैं। कोई जरूरी नहीं आप सेम यही लिखे, मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं आपको कैसे हेडिंग डालना है, कैसे लिखना है। जनसंख्या वृद्धि पर आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याएं व्यक्ति के चरित्रोन्नयन से हल हो सकती हैं। भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए अंग्रेजी की शिक्षा को बहुत सीमित करके संस्कृत और भारतीय भाषाओं के अध्ययन अध्यापन पर विशेष बल देना होगा। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर हमें भारतीय संस्कृति में लौटना है तो हमें अंग्रेजी, इंग्लिश की शिक्षा में थोड़ी सी कमी करके हमें अपने संस्कृत, हिंदी, इन सब सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना होगा। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं नहीं तो आप इंग्लिश छोड़ दें, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दें और हिंदी और संस्कृत पढ़ने लगे, ऐसा नहीं है। आप तो बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं, एक आइडिया मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो संस्कृत और भारतीय भाषाओं के अध्ययन का अध्यापन पर विशेष बल देना होगा। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लड़के लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाना भी उपयोगी रहेगा। देखिए लड़के और लड़कियां जो हैं वो बाल विवाह उनका नहीं होना चाहिए, अपने सीमित समय पर ही उनका विवाह होना चाहिए, ठीक है। ये कहा जा रहा है, ये भी एक मुख्य कारण है। साथ ही समाज में पुत्र के सामाजिक भेदभाव को कम करना होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए संतानोत्पत्ति का क्रम बनाए रखने की अपेक्षा छोटे परिवार को ही सुखी जीवन का आधार माना जाना चाहिए तथा सरकार की ओर से संतति निरोध का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए। मतलब देखिए अगर यहाँ पर आपसे क्या कहा गया कि छोटा परिवार सुखी परिवार, जितना छोटा परिवार होगा उतना सुखी परिवार होगा। तो एक कपल है, एक पेरेंट है, उनके पास अगर 2 बच्चे होंगे तो अच्छा है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ताकि जनसंख्या वृद्धि, जो पढ़े लिखे उनको पता है कि मैं उसका खर्चा कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारा अभी इसमें और है। देखिए जहां तक परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों के अवलंबन का प्रश्न है, उनका भी सीमित उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। परिवार नियोजन का भी सीमित उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान युग में जनसंख्या की अति त्वरित वृद्धि पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक औषधियों एवं उपकरणों का प्रयोग आवश्यक हो गया है। देखिए आज जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए गर्भ निरोधक जो गोलियां आती हैं, औषधियां आती हैं और जो उपकरण आते हैं गर्भ निरोधक, उनका उनकी आवश्यकता हो गई है, ठीक है। समझ में आ गया, वो भी चाहिए। परिवार नियोजन में देसी जड़ी बूटियों के उपयोग पर भी अनुसंधान चल रहा है। सरकार ने अस्पतालों और चिकित्सालयों में नसबंदी की व्यवस्था की है तथा परिवार नियोजन से संबद्ध कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए केंद्र एवं राज्य स्तर पर अनेक प्रशिक्षण संस्थान भी खोले हैं। देखिए नसबंदी की भी व्यवस्था हो गई है, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी एंड वासेक्टॉमी, इसकी भी व्यवस्था हो गई है चिकित्सालय में, जो लोग चाहे वो करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कैसे हम नियोजन, कैसे बच सकते हैं, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से। अब हमारा एक हेडिंग लास्ट में होगा उपसंहार। इतना सारा हेडिंग डालने के बाद एक हेडिंग आपको डालना है उपसंहार। सबसे पहले प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, थोड़ी सी आपको बताना है कि कैसे क्या होगा, कैसे हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक स्थायी उपाय तो सरल तथा सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों का आजीविका की खोज में शहर की ओर पलायन रुक सके। वस्तुतः ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है उतना शहरों के घुटन भरे आडंबर युक्त जीवन में नहीं, ठीक है। जितना अच्छा हमारा जो प्राकृतिक जो गाँव का जीवन है उतना शहर का नहीं है। थोड़ा सा वातावरण में थोड़ा चेंजेस है, ठीक है। हमारे गांव में शुद्ध वायु हमें मिलता है, वही थोड़ा बहुत प्रदूषित वायु शहरों में रहता है हल्का फुल्का। देखिए शहरों में भी प्रचार माध्यमों द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं स्वदेशी भाषाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ ही परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों, विशेषतः आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के प्रयोग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कि कहा जा रहा है कि शहर में प्रचार माध्यमों के द्वारा जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति थी उस पर बल देना चाहिए, ठीक है, उस पर बल देना चाहिए। और
और क्या है, इसके साथ साथ ही जो परिवार नियोजन के कृत्रिम उपाय हैं उनको भी लोगों के पास पहुंचाना चाहिए, जड़ी बूटियों के प्रयोग पर भी ध्यान देना चाहिए, ये सब यहाँ पर कहा गया उपसंहार में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरा निबंध लिखना है। उपसंहार पहले हेडिंग डालना है, उसके अब यहीं पर आपका निबंध फिनिश होता है। उपसंहार आपका लास्ट हेडिंग है। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय क्या क्या हैं, उसके बाद में आपका है जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या था, और जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तो इस प्रकार से आपको लिखना है जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि 12th में कौन सा निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको निबंध लिखना कैसे, एक आइडिया मैंने आपको बताया। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में प्रस्तावना, उसके सबसे लास्ट में उपसंहार, हेडिंग आपको नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट निबंध। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।